तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है बाय अजय, या फिर आप इसको मैजिक बेबी या फिर डेमोनिक बेबी कह सकते हो। इंडोनेशिया के अंदर ये शकल वाला ब्लैक मैजिक रिचुअल किया जाता है जो कि काफी भयानक होता है और उसी के ऊपर बेस्ड ये मूवी है। तो आपको देखने में ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। और हाँ, चैनल के ऊपर नए हैं ना, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल के ऊपर आती रहती है। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है हीरू बैगजा नाम की एक सुंदर से गांव के साथ में, जहां पर कोसिन नाम के एक आदमी को नदी में एक कीमती हीरा मिल जाता है। इसके बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लारस को नए घर में ले जाते हुए यह बता रहा था कि उन्हें अब दिक्कतों में रहने की कोई जरूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डोरमन नाम के शेमन को जंगल में देख पाते हैं, जिसको अल्बर्ट डोमिनिक नाम के किसी इंसान की कब्र मिलती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है। जिसके बाद वो उसे कब्र में से एक खोपड़ी निकालकर अपने घर पर ले आता है, जो कि शायद से अल्बर्ट की ही होगी। अब उस खोपड़ी को एक बर्तन में रखकर एक मुर्गी को जान से मारने के बाद वो उसका खून उसे खोपड़ी पर चढ़ा देता है। बेसिकली वो उस पर काला जादू कर रहा था। अब वो उस मुर्गी को दूसरे बर्तन में रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देता है, और जब वो उस कपड़े को उठाकर उस बर्तन में हाथ डालता है तो बर्तन में से कुछ पैसे उसको मिलते हैं, लेकिन अगले ही पल वो सारे पैसे कागज में तब्दील हो जाते हैं। और तभी अल्बर्ट की खोपड़ी से, यानी कि उसकी स्पिरिट उसके अंदर थी, और वो उससे यह कहती है कि अगर वो उसको एक जिंदगी दे देगा तो वो बदले में उसको बहुत सर पैसा देगा। अब पैसों के लालच में आकर डोरमन भी उसको एक जिंदगी देने को तैयार हो जाता है। वही गांव के अंदर अब रात के ग्रहण की अनाउंसमेंट की जा रही थी, जिसके अंदर की बच्चों और लेडीज को घर पर रहने की नसीहत दी जाती है। लेकिन तभी हम प्रेग्नेंट लारस को देख पाते हैं, जो कि अपने चेकअप के लिए गांव की ही दाई मां मिस अतीक के पास आई हुई थी। चेकअप के दौरान मिस अतीक उसको नसीहत दे रही होती है कि अगर अगली बार उसको किसी भी चीज की जरूर हो तो वो यहां पर ना आए, बल्कि उसको ही घर पर बुला ले। अब इस बात पर लारस उनको जवाब देती है कि थोड़ी दूर चलने से उसे अपने लेबर के वक्त काफी मदद मिलेगी, जिसके बाद में वहां से अकेले ही घर की तरफ निकाल पड़ती है, जबकि सबको बाहर निकालने के लिए मना करा गया था, स्पेशली लेडीज और बच्चों को। अब तभी हम कोसिन को देख पाते हैं, जो कि उस हीरे की वजह से गांव का एक बड़ा जमींदार बन गया था, और उधार ना देने की वजह से वो ओ झांग नाम के व्यक्ति को पिटवा रहा था। जिसकी बाद में लारस जंगल में होते हुए घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और उसे उनसे भागते भागते रात हो जाती है। तभी उसके सामने डोरमन आ जाता है, जिससे भागने के चक्कर में वो एक कब्र के अंदर गिर पड़ती है, और उसे कब्र की मिट्टी के नीचे धंसने की वजह से वो एक डेमोनिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां पर एक बुढ़ा व्यक्ति, जो कि कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट डोमिनिक था, वो उसको देखकर खुश हो जाता है और उसको देखते ही उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कोसिन बाकी गांव वालों के साथ जंगल में लारस को ढूंढ रहा था। तभी लारस की चिकने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उसके पास पहुंच जाता है, और लारस उस कब्र के ऊपर पड़ी हुई रो हो रही थी। उसको देखते ही मिस अतीक बताती है कि उसकी पानी की थैली फट चुकी है, और ये बात सुनकर लारस को डिलीवरी के लिए सीधे घर पर ले जाया जाता है। अब उसकी डिलीवरी करने में काफी परेशानी हो रही थी, और वहीं पर कोसिन बाकी लोगों को समझा रहा था कि लारस के साथ जंगल में हुए हादसे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब वो काफी पावरफुल हो गया था और वो बदनामी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इसके बाद में लोरस की आवाज सुनकर कोसिन उसके पास पहुंच जाता है, और लोरस किसी तरह डिलीवरी कर देती है। लेकिन उसके अंदर से बच्चा नहीं निकलता, बल्कि एक अलग टाइप का एग टाइप्स स्ट्रक्चर निकलता है। मिस सतीक उस एग को अपनी असिस्टेंट हेती को देती है और उसे कपड़े से ढककर रखने को कहती है, क्योंकि ग्रहण के चलते उसे पर चंद की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए थी। जिसके बाद में हेती उसे कपड़े से ढककर तो रख देती है, लेकिन हवा चलते ही उसे पर रखा हुआ कपड़ा उड़ जाता है और उसे डेमोनिक एग पर चंद की रोशनी पड़ जाती है, जिससे कि उसके अंदर को जो बच्चा होता है वह बाहर आ जाता है। और हेती जब उस बच्चे को देखती है तो ये पाती है कि इस मेल बच्चे की बॉडी पर बूढ़े आदमी का सर था, जो कि देखते ही हेती पर हमला करके उसको जान से मार देता है। मतलब कि उस खोपड़ी को अब एक लाइफ मिल गई थी, यानी कि अल्बर्ट की स्पिरिट।
अब यहां पर इस बच्चे के अंदर थी और उसने डोरमैन को पैसे भी देना शुरू कर दिया था। यानी कि डोरमैन ने एक जिंदगी उसको दे दी, जिसके बाद में कोसिन लारस को कुछ पता चलने से पहले ही हेती की बॉडी को ठिकाने लगता देता है, ताकि उसकी बदनामी ना हो और उसके बेटे के बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद उसे अपना बच्चा जंगल के अंदर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ मिलता है और वो बच्चे को तुरंत उठाकर लोरस के पास ले जाता है और वो दोनों मिलकर उसका नाम डीडी रख देते हैं। यानी कि यहां पर कोसिन इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि उसका चाइल्ड जो है वो डेमोनिक एंटिटी के द्वारा पोजेस कर लिया गया है। उसको अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था। अब 7 सालों के बाद में कोसन ने डीडी के खतने की सेरेमनी के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइजर किया था, जिसके अंदर की उसने कई मेहमानों को बुलाया हुआ था। उसकी इस फंक्शन में उसका पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स सोले भी अपने वाइफ यूनी के साथ पहुंचता है। अब कंपीटिटर्स होने की वजह से कोसिन को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सोले उसके फंक्शन में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सोले है वो बहुत ही आम इंसान है, बहुत ही अच्छा है और उसके जो सोच विचार है वह बहुत ही बढ़िया है। दूसरी तरफ कोसम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके विचार बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो घमंड से भरा हुआ था। सोले यहां पर ऊपर वाले को माना करता था, लेकिन कोसिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसकी उम्मीद ऊपर वाले से बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब सोले उसको एक कॉम्पिटिटर्स की तरह ना देखकर उससे अच्छे रिलेशन बनाकर गांव वालों का भला करना चाहता था। लेकिन घमंड से भरा हुआ कोसिन उसको ताना मारते हुए यह भी कहता है कि वो उस गांव में बचपन से रह रहा है और सोले यहां पर खाली एक मेहमान है, तो यहां पर वो लीडर कभी नहीं बनेगा। खैर, दूसरी तरफ डीडी को शाही तरीके से घर की तरफ लाया जा रहा था, जहां पर एक फोटोग्राफर लगातार उसकी फोटोज भी ले रहा होता है। साथ ही में डीडी की सेरेमनी के अंदर कई सारे कलाकारों को भी बुलाया गया था, जो कि एक से एक खतरनाक करतब दिखा रहे थे। अब डीडी उनको देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही डोरमन उसके सामने आता है तो डीडी के अंदर का जो अल्बर्ट यानी कि डिमन होता है उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और होता यह है कि डीडी अनजाने में उन सभी कलाकारों का काम खराब कर देता है, जिससे कि किसी की जीभ कट जाती है तो किसी का हाथ, और इसी वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। यह देखकर डोरमन और डीडी दोनों काफी खुश होते हैं, यानी कि डीडी के अंदर का अल्बर्ट। अब सेरेमनी शुरू की जाती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही वहां पर मौजूद हाजी का जो ब्लेड होता है वो टेढ़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आजान की आवाज से भी डीडी को परेशानी होने लगी थी। ऑब्वियस सी बात है, वो डीमन है तो उसको परेशानी तो होगी ही। अब इसी बीच हाजी कोसिन को बताता है कि उसके बेटे के अंदर जरूर कोई डेमोनिक शक्ति है, लेकिन कोसिन उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने नौकर आर्य से इसे बाहर फेंकवा देता है और सारे मेहमानों से भी वहां से जाने को कहता है। बेसिकली यहां पर कोसिन इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, या फिर उसका घमंड इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा था। जिसके बाद फंक्शन में मौजूद मिस अतीक भी उसे डीडी के बारे में भी वार्न करती है, लेकिन कोसिन उसकी बात पर भी ध्यान नहीं देता। जब वो फोटोग्राफर जिसने की फोटोज ली थी उनको डेवलप कर रहा होता है, तो उसको डीडी के सर की जगह एक बूढ़े आदमी का डेमोनिक सर दिखाई देता है, जो कि अल्बर्ट का ही था, और यही चीज शुरुआत में हेती ने देखी थी। अब यह देखकर वो काफी बुरी तरह डर जाता है और उसको अपने आसपास एक डेमोनिक फोर्स भी महसूस होती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डीडी के रूप में ही यहां पर अल्बर्ट था, और वो अपने डेमोनिक रूप में आकर उसको जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बीच रात में कोसिन डीडी को चेक करने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो अपने बेड पर मौजूद नहीं था, लेकिन अगले ही पाल डीडी बेड पर वापस आ जाता है, यानी कि बिल्कुल अचानक से। लेकिन कोसिन को उसके पैर पर लगे हुए खून से ये समझ में आ जाता है कि डीडी कुछ खूनी खेल खेल कर आया है, लेकिन स्टील वो इस बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं था कि उसका बेटा डेमोनिक था। अब अगली सुबह कुछ बच्चे डीडी को डेमोनिक चाइल्ड कहकर बुली कर रहे थे और साथ ही में उसके कपड़े भी उतारने वाले थे, लेकिन तभी अर्नी नाम की एक लड़की लाठी लेकर आ जाती है और उन सभी बुली करने वाले बच्चों को भगा देती है। जिसके बाद वो डीडी के साथ नदी पार कर ही रही होती है कि तभी डीडी उससे पूछता है कि क्या उसकी जो सेरेमनी हो रही थी उसकी वजह से उसको कुछ अजीब नहीं लगता। जिस पर रानी उसको जवाब देती है कि उसके दोस्त अहमद का अभी तक यह सेरेमनी यानी कि खतना नहीं हुआ है। जितने में वहां पर अहमद दोबारा आ जाता है
और रन्नी को नदी में गिरा देता है। वो थोड़ा बदमाश था। अब डीडी उसको नदी से तो निकाल लेता है, लेकिन इसी बीच उन दोनों के कपड़े बुरी तरह से भीग जाते हैं। अब दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग डोरमन को बता रहे थे कि गांव के ऑफिशियल्स यानी कि सोले ने नॉर्थ साइड वाली रिचुअल साइड को बंद करवा दिया है, बेसिकली ब्लैक मैजिक वाली साइड को। तभी अचानक से ही डोरमन के सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो अपने घर में अंदर चला जाता है। और इस चीज से हमको यह पता चला है कि डोरमन का जो सर का दर्द था वो उसे खोपड़ी के बुलाने की वजह से होता था। और इस बार वो खोपड़ी यानी कि अल्बर्ट की स्पिरिट डोरमन से है नाराज थी। साथ ही में इस बार डोरमन उस खोपड़ी से माफी मांगते वक्त उसको दादाजी कहकर एड्रेस कर रहा होता है, जो कि बहुत ही अजीब था। फिर दूसरी तरफ सोले अपने घर पर बैठकर उस्ताद यासा को यह बता रहा होता है कि रिचुअल साइट यानी कि ब्लैक मैजिक को बंद करने के बावजूद भी कुछ लोग वहां पर अभी भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, जिस पर यासा बताते हैं कि जब तक लोग जल्दी अमीर और पावरफुल होने के बारे में सोचते रहेंगे तब तक डोरमन जैसे पाखंडी का परचम लहराता रहेगा। इसके बाद में भीगी हुई डीडी और आरनी वहां पर पहुंच जाते हैं, यानी कि आरनी किसी और की नहीं बल्कि यहां पर सोले की ही बेटी थी, जहां पर कपड़े बदलने के बाद में वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और खाना खाने से पहले यासा डीडी से प्रेयर करने को कहता है, लेकिन उसको खाना खाने से पहले की बेसिक प्रेयर्स नहीं पता थी, इसलिए वहां से बिना खाना खाए ही भाग जाता है। और हम जानते हैं कि यहां पर वो प्रेयर्स क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान था, जिसके बाद में डीडी को नदी किनारे खड़ा हुआ अहमद दिखता है, जिसको वो नदी में धक्का मारकर वहां से भागता है और फिर उसके सामने अपने वही डेमोनिक फॉर्म में आ जाता है। अब डीडी की डेमोनिक फॉर्म देखकर अहमद वहां से भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक घोड़ा पागल होकर भगाना शुरू कर देता है। ऑब्वियस सी बात है कि डीमन को देखा था उसने और वो घोड़ा भागते हुए अहमद के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि उसका एक पैर बुरी तरह कट जाता है। इसके बाद डीडी घर पर आकर बैकयार्ड में साइकिल चलने लगता है और तभी उसके घर पर यूनी आरनी के साथ पहुंच जाती है, जो कि वहां पर डीडी के कपड़े और कुछ खाना लेकर आई थी। अब लारस को डीडी के साथ खेलने के लिए उसके पास यानी कि बैकयार्ड की तरफ भेज देती है, जहां पर पहले तो आरनी को डीडी नहीं दिखता, लेकिन जब वो उसके सामने आता है तो उसके मुंह के अंदर खून दिखाई दे रहा था। लेकिन आरनी उसे ना देखते हुए डीडी के साथ खेलने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूनी लारस से नमाज पढ़ने के लिए चलने के बारे में पूछती है, लेकिन लोरस नमाज पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो जाने से पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी फैमिली रिलीजियस नहीं थी। लेकिन यूनी, जो कि उसकी हर तरफ से मदद करने को तैयार थी, उसे नमाज पढ़ने के लिए मना लेती है। अब डीडी आरनी को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है और वह साइकिल चलते वक्त आरनी को कुएं में गिरने से बचा लेता है और हमेशा उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा भी कर लेता है। अब तभी लारस भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार होकर आ जाती है। तभी इस वक्त वहां पर कोसिन आ जाता है, जो कि अहमद के माँ बाप को पैसे खिलाकर चुप करने की बात कर रहा था। अब लोरस उससे पूरी बात पूछती है तो वो ये बताता है कि उनके घोड़े ने पागल होकर अहमद के पैर को कुचल दिया। और ये सुनकर लोरस सीधे अहमद के घर जाने के बारे में पूछती है। साथ ही में यूनी भी उसके साथ जाने को तैयार थी, लेकिन कोसिन उसकी कॉम्पिटिटर्स यानी कि सोले की वाइफ यूनी को अगर बहुत ही ज्यादा अजीब फील करता है और वह उसके साथ काफी रूडली बात करता है। उसके बाद लोरस यूनी के साथ अहमद के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर अहमद नींद ने बार बार डीडी के डीमन में चेंज होने के बारे में चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कोसिन को जानवरों के बाड़े में से एक बकरी की लाश मिलती है। इसको देखकर वो समझ जाता है कि ये उसके बेटे डीडी का ही काम है। और आपको याद भी होगा कि उसके मुंह में खून लगा हुआ था, तो उसने बकरी का खून पिया था। जिसके बाद रात को लोरस डीडी से अहमद के हादसे के बारे में पूछती है, क्योंकि अहमद बार बार डीडी का ही नाम ले रहा था। लेकिन डीडी यहां पर अपनी मां को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद में कोसिन का नौकर आरएसएस को यह बताता है कि दूसन के लड़के लोग तो इलेक्शन में उसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन दूसन वेतन पैसे लेने के बावजूद भी सोले को ही सपोर्ट कर रहे थे। तभी वहां पर अचानक से ही डोरमन पहुंच जाता है, जो कि कौसम की जितने में मदद करने की बात कर रहा था। लेकिन कौसम डोरमन के इस ऑफर को माना कर देता है, क्योंकि वो अपने तरीकों से ही इलेक्शन जीतना चाहता था। बेसिकली यहां पर डोरमन ब्लैक मैजिक की बात कर रहा था और यहां पर वह अपना फायदा देख रहा था, ना कि कौसिन का, क्योंकि फिर इसी बात है कि सोले यहां पर ब्लैक मैजिक वाली साइट को बंद करवा रहा था, जो कि डोरमन के लिए बहुत ही बुरी बात थी।
और डोरमन यहां पर चाहता था कि कौसिन जैसा ही इंसान इस गांव का लीडर बने, क्योंकि वो यहां पर बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा लीडर होगा वैसे ही तो लोग होंगे। हम देखते हैं कि यूनी ने लोरस को डीडी के सामने पढ़ने के लिए कुछ शब्द दिए थे, जिससे कि उसके ऊपर से शैतान का साया हट पाए। लेकिन जब लारा डीडी के पास जाती है तो वो बड़ी चालाकी से, यानी कि उसके अंदर का जो अल्बर्ट होता है, वो अपने हाथ से बनाई गई एक ड्राइंग को पकड़ा देता है, जिसके अंदर की उसने अपनी फैमिली की ड्राइंग बनाई हुई थी। अब उस ड्राइंग को देखकर लोरस बहुत ही इमोशनल और खुश हो जाती है। वह कोसिन को बताती है कि वो गलत थी, जो कि उसने अपने बेटे के बारे में इतना बुरा सोचा। साथ ही में वो कोचिंग को बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है। और इस बात को सुनकर कोसम बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि 7 साल पहले जो उसकी वाइफ के साथ में हादसा हुआ था, उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। जिसके बाद सोले और कोसिन दोनों ही अपने तरीकों से इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। भला लोरस भी यूनी के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, और वहीं पर यूनी सभी लेडीज को गांव में नई दायमा मिस स्वाति से इंट्रोड्यूस करती है। तभी सोले की स्पीच के बीच में डोरमन उसके खाने में कुछ मिला देता है, उसे पर ब्लैक मैजिक कर देता है। जिसके बाद में डीडी और आर्नी आपस में बात कर रहे होते हैं कि चाहे किसी के भी पिता इलेक्शन में जीते, वो दोनों अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी वहां पर आया हुआ अहमद डीडी की शक्ल देखते ही वहां से भाग जाता है। साथ ही में रनी डीडी को उसकी मां के प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देती है, और यह बात सुनकर डीडी सीधी अपनी मॉम लोरस के पास पहुंच जाता है और उसे जाकर गले लगा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर डीडी के अंदर का जो ऑल्बर्ट होता है, जो डीमन होता है, वो नहीं चाहता था कि यहां पर उसका दूसरा बच्चा पैदा हो। वहीं दूसरी तरफ सोले अपनी फैमिली के साथ डिनर शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उसे उस्ताद यासा रोक लेते हैं। वह समझ गए थे कि इसके अंदर काला जादू किया गया है। वो कुछ शब्द पढ़ते हैं, जिसके बाद होता है यह कि उसके अंदर के डीमन कीड़ों के रूप में बाहर निकाल आते हैं। साथ ही में दूसरी तरफ डोरमन को भी कीड़ों की उल्टियां होने लगती हैं। मतलब कि डोरमन का काला जादू उल्टा पड़ गया था। इसके बाद यासा सोले को सावधान रहने को कहता। डोरमन काला जादू करके सोले की तस्वीर को आग के ऊपर रख देता है, जिसके बाद में आर्नी तेज हवा की वजह से बीच रात में जग जाती है। और जब वो गेट के पास जाती है तो उसे वहां पर डीडी दिख जाता है, जिसका सर एक डीमन में बादल गया था, यानी कि अल्बर्ट में, जो कि वहां पर सोले को मारने आया था। लेकिन आर्नी की वजह से वो रुक जाता है और बिना कुछ किया हुए ही वहां से भाग जाता है। मतलब डीडी यहां पर एक बच्चा था, लेकिन उसके अंदर की विल पावर अपनी फ्रेंडशिप को लेकर इतनी ज्यादा थी कि वो यहां पर रुक गया और डीमन में नहीं चेंज हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर डीडी की बिल्कुल गलती नहीं है। जो गलत किया है वो तो यहां पर अल्बर्ट की स्पिरिट ने और डोरमन ने किया है। अब यहां पर एक बार फिर से डोरमन का काला जादू फेल हो जाता है आर्नी की वजह से। अब जब आर्नी डीडी की इस डेमोनिक फॉर्म के बारे में बताती है तो ऐसा 1 मिनट में पता लगा लेते हैं कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि अल्बर्ट डोमिनिक है, जो कि पहले गांव में एक अमीर इंसान हुआ करता था, जिसे बंदरों का दिमाग खाने का शौक था। और गांव में उसका विरोध करने वाले लोगों को वो टॉर्चर किया करता था, और वह गांव की औरतें को और लड़कियों के साथ जबरदस्ती भी किया करता। और एक दिन गांव वाले काफी परेशान होकर उसके हाथ पैरों को अलग कर देते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और यही रीजन है कि जब डीडी के अंदर का अल्बर्ट बाहर आता है तो खाली उसका फेस दिखाई देता है, क्योंकि उसके हाथ पर तो यहां पर गांव वालों ने अलग कर दिए थे। अब साथ ही में यासा को यह भी अच्छी तरह पता चल जाता है कि खाली डोरमन ही एल्बर्ट की आत्मा को जगकर डीडी की बॉडी को एक मीडियम की तरह से इस्तेमाल कर सकता था। और पूरे गांव के अंदर यह अफवाह भी फैली हुई थी कि डोरमन असल में अल्बर्ट का नाजायज पोता था। और सबसे बड़ी बात की, यासा और डोरमन एक ही टीचर से पढ़े हुए थे, लेकिन डोरमन अपनी तालीम को गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि ब्लैक मैजिक में। दूसरी तरफ यासा यहाँ पर अच्छे काम किया करता था, और वो इस गांव के अंदर खाली स्टूडेंट को पढ़ना नहीं बल्कि डोरमन को रोकने आया था। अब इसके बाद में डीडी घर आकर लोरस को बताता है कि वह होने वाले बेबी को प्रोटेस्ट करने के लिए स्कूल नहीं गया, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वह आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक होगा। जिसका सिंपल सा रीजन है कि डीडी जानता था उसके अंदर का अल्बर्ट इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देना चाहता, और यहाँ पर वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आरएस यानी कि कोसिन का नौकर
उसको बताता है कि वेदान एरिया के लोग भी उन्हें वोट दे देंगे अगर वह उन्हें कुछ और पैसे खिला दे। तो अब यह बात सुनकर कोसिन काफी खुश होता है और उन्हें और ज्यादा पैसे बांटने की परमिशन दे देता है। अब हम देखते हैं कि डीडी साइकिल चलते हुए कुएं में गिर पड़ता है, लेकिन जब लोरस उसको बचाने जाती है तो वो डीमन यानी कि अल्बर्ट की फॉर्म में आकर उल्टा लोरस को ही कुएं में गिरा देता है, क्योंकि अल्बर्ट नहीं चाहता था कि यहां पर उसका भाई या फिर बहन पैदा हो। अब कुएं में गिरने के बाद में लोरस प्रेयर करने लगती है, जिससे डैडी परेशान होकर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कोसिन बाहर आकर कुएं में कूदकर लोरस को बचा लेता है। इसके बाद में यूनी बेहोश बड़ी लोरस को चेक करके बताती है कि वह और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन वहीं पर होश आने पर लोरस उसे बताती है कि डीडी ने उसको कुएं में धक्का दे दिया था, जिसके बाद में आरएस मिस सतीक के पास पैसे लेकर पहुंच गया था। अब पैसे देने के बाद में वो उनको बताता है कि कोसिन ने उन्हें अपने घर पर भी बुलाया है, जिसके बाद वो उनको अपने साथ लेकर कोसिन के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही डीडी के अंदर का जो अल्बर्ट होता है वो उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है और दायमा भी वहां से भागकर एक टॉयलेट में छिप जाती है, जहां पर भी डीडी आकर उसके पेट में छेद करके उसे जान से मार देता है, जो कि काफी ब्रूटल किल था। अब दूसरी तरफ कोसिन डीडी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। वो जानता था कि अब पूरा का पूरा मैटर उसके हाथों से निकलता जा रहा था और उसको अपने बेटे को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ डोरमन भी बंदर का दिमाग खाकर दोबारा सोले पर काला जादू कर रहा था और हम जानते हैं कि यह सब उसके दादाजी किया करते थे, जिससे कि सोले जो होता है वह यूनी को कोसिन के घर से लेने जाने के लिए रणी को घर पर अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है वैसे ही उसके सामने डीडी आ जाता है, जो कि पहले तो उनसे मदद मांग रहा था, लेकिन बाद में वो अल्बर्ट में चेंज होकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन तब आर्नी घर के बाहर आकर डीडी को रोक लेती है और हम जानते हैं कि वो अपनी फ्रेंड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। दूसरी तरफ यासा भी डोरमन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और यासा यहां पर डोरमन को हरा देता है। यानी कि ब्लैक मैजिक कितना भी बड़ा क्यों हो जाए, लेकिन वो ऊपर वाले के सामने नहीं टिक सकता है। इसके बाद में सभी लोग कोसिन के घर पर पहुंच जाते हैं और यासा डीडी के साथ एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, क्योंकि यही एक तरीका था उसके अंदर से अल्बर्ट को निकालना का। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान डीडी डेमोनिक फॉर्म में आकर दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन किसी तरह उसके अंदर से अल्बर्ट की आत्मा को बाहर निकाल लिया जाता है और शायद से यहाँ पर फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि हारे हुए डोरमन को उसके दादाजी की स्पिरिट यानी कि अल्बर्ट की स्पिरिट अपने ही कब्र में गिरा लेती है। अब कोसिन भी सोलह से बीती बातों के लिए माफी मांगता है और वह सोलह को ही गांव का लीडर अनाउंस कर देता है। वैसे तो यहाँ पर वोट्स के बेसिस पर कोसिन ही जीता था, लेकिन वह चाहता था कि सोलह ही गांव का लीडर बने। इसके बाद में डीडी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद में लोरस उसके दूसरे बच्चे की डिलीवरी हमें दिखाई जाती है, लेकिन डिलीवरी के बाद में लोरस एक डीमन में बदल जाती है और उसने डिलीवरी वाली दाई को भी मार दिया था। साथ में वो कोसिन के किसी डील के बारे में बात कर रही थी और आपको याद होगा कि शुरुआत में यहाँ पर कोसिन को एक हीरा मिला था, तो मेरे ख्याल से उसने शायद से या तो यहाँ पर अल्बर्ट की स्पिरिट के साथ में या फिर किसी और के साथ में उसने डील करी थी, यानी कि किसी और डीमन के साथ में, जिसका भुगतान उसको अब करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर कोसिन को दो ऑप्शन देता है या फिर देती है। इस डीमन का ये कहना था कि या तो उसे डीडी का सैक्रिफिस करना होगा या फिर अपने दूसरे बच्चे का, और वह इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बाय अजय मूवी की कहानी, यानी कि डीमन चाइल्ड फिल्म की कहानी, जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है या फिर आप इसको स्पेसिफिकली मैजिक बेबी कह सकते हैं। और ये कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी जो कि 1982 में आई थी, सेम नाम से किसी का रीमेक है, लेकिन यहाँ पर इसको एक फ्रेश लुक दिया गया है। इस पर फ्रेश टेक करी गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग है। मूवी काफी बढ़िया है, देखने में काफी मजा आता है। बाकी आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो भी कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा जो खोपड़ी वाला रिचुअल होता है ना, तो यहाँ पर रियल में इंडोनेशिया में किया भी जाता है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बनाई है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है।
काफी कुछ जानने को मिलेगा। उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए